प्रिय व्रत, जिसका अर्थ है प्रिय अर्थात सुंदर, और व्रत अर्थात जिसके जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा है, वही तो प्रिय व्रत है। व्रत का अर्थ ये नहीं है कि हम 10 दिन भूखे रहें, यही हमारा व्रत है। व्रत का अर्थ है हमारी प्रतिज्ञा, और जिसके जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा है, वही तो प्रिय व्रत है। कहते हैं प्रियव्रत जी महाराज के वंश में आगे हुए आग्नेन्द्र के हुए नाभि के हुए श्री ऋषभ देव महाराज, ये भी भगवान के 24 अवतारों में आते हैं। ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र का नाम है भरत, और इनके 81 बेटे संत हो गए। 9 खंड के राजा हुए, बचे 9 पुत्र, वे 9 योगेश्वर कहलाए, जिनकी कथा हम एकादश स्कंद में सुनी। ऋषभ देव जी समय समय पर अपने पुत्रों को शिक्षा दिया करते थे। आज सभी पुत्र विराजमान थे सामने। ऋषभ देव महाराज कहते हैं, बेटा हमारे जीवन में यह मेरे मानव देह प्राप्त हुआ है, इस मानव देह को प्राप्त करके हमें क्या करना चाहिए? और नियम भी यही है कि समय समय पर हमें अपने पुत्रों को सही शिक्षा देनी चाहिए। महात्मा चाणक्य हुए, वे कहते हैं कि जो माता पिता अपने बच्चों को सही समय पर सही शिक्षा नहीं देते हैं, वो अपने बच्चों के शत्रु हो। माता बैरी पिता शत्रु, ये न बालो न पाठिता। वे माता पिता अपने बच्चों के शत्रु हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं दी। तो समय समय पर अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। आज ऋषभ देव जी कहते हैं, हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, इस शरीर से हमें क्या करना चाहिए? तो किसी पुत्र ने खड़े होकर के कह दिया, भाई हम तो यही जानते हैं कि पिताजी प्रातः काल उठना चाहिए, सर्वप्रथम तो हमें संध्योपासन करना चाहिए। संध्योपासन करें, थोड़ा फलाहार लें, फिर अपने राजपाट को संभालें, फिर थोड़ा दोपहर में भोजन करें, विश्राम करें, सायंकाल इत्यादि थोड़ा सा क्रीड़ा करनी चाहिए, संध्योपासन करना चाहिए। और क्या पिताजी? ऋषभ देव जी कहते हैं, नहीं बेटा, ये शरीर हमें इसलिए नहीं प्राप्त हुआ है, यदि हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है तो हमारा केवल एक उद्देश्य होना चाहिए, संतों का संग करें, संतों की सेवा करें। क्योंकि उन साधुओं की सेवा करें जो हमें साथ दें। किसी बेटे ने पूछा, पिताजी साधु कौन है? कैसे जाने इसके मस्तक पर लिखा है ये साधु है? क्या वस्त्रों से उसकी पहचान करें? तो ऋषभदेव महाराज कहते हैं, साधनोत्पर कार्याणि इति
निषाद हो, जिनके हृदय में दूसरों के प्रति हित की भावना हो, जो गिरते हुए को साध ले, उन्हीं को तो साधु कहते हैं। और जब हम साधुओं की सेवा करेंगे तो हमें सत्संग प्राप्त होगा, और सत्संग प्राप्त होगा तो हमारा जीवन अपने आप धन्य हो जाएगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और ये कब प्राप्त होगा? जब हम संतों की सेवा करेंगे, और जब संतों की कृपा प्राप्त होगी तो हमें राम की कृपा प्राप्त हो जाएगी। अब इनके जो बड़े बेटे थे, उनके हृदय में ये बात बैठी। समय आया, अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत जी महाराज को सिंहासन पर बिठा दिया, और सिंहासन पर बिठा करके वन को चले गए श्री ऋषभदेव महाराज। दिन भर भजन किया करते थे, अपने आप को स्वयं भजनानंदी बना लिया था। अब जिधर से जाते तो लोग पीछे। देखो, कोई तपस्वी आया है, तेजस्वी संत आया। अब भरत ऋषभदेव जी महाराज जहां बैठते, कोई हाथ दिखावे, कोई कुंडली दिखावे, भरत जी महाराज कहते, माता मुझे कुछ नहीं आता, मैया केवल भगवान का भजन करो, मुझे कुछ भी नहीं आता। अब कोई रहने ही नहीं देता। अब दुनिया चाहे चमत्कार कि ऐसे चुटकी बजाओ तो कबूतर बन जाए, ऐसे चुटकी बजाओ तो लौंग बन जाए। अब दुनिया को चाहिए चमत्कार। ऋषभदेव जी कहते हैं, मैं तो चमत्कार जानता। और देखो, कहते हैं संत का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। किसी संत के पास हम जाएं और उससे हमारा ये प्रश्न हो कि हमारी दुकान कैसे चलेगी, हमारा मकान कब बनेगा, व्यर्थ है जीवन तुम्हारा। संत के पास जाएं तो केवल एक ही बात कहें, प्रभु कैसे मिलेंगे। आज ऋषभदेव महाराज यही कहते हैं कि मैया मैं कुछ भी नहीं जानता, भगवान का भजन करो। अब लोग रहने ही नहीं देते हैं, तो कुछ अद्भुत प्रवृत्तियों को धारण कर लिया। नहाते नहीं, धोते नहीं, और जैसे कोई लगता कि आ रहा है दौड़ते हुए, तो 1-250 ग्राम का पत्थर उठा करके पास में रख लिया। तो लोगों ने आना छोड़ दिया, बोले पागल बाबा, इसके पास जाने से कोई फायदा नहीं। दिन रात ऐसे ही लेटे रहते, अद्भुत प्रवृत्तियों को धारण कर लिया, परमहंसों की श्रेणी में गिने जाने लगे ऋषभदेव महाराज। ऐसे परमहंस हुए श्री ऋषभदेव जी महाराज। कहते थे जहां पर मलमूत्र भी त्याग कर देते थे तो वहां तक कोसों तक वहां का जो वातावरण था वो सुगंधित हो जाता था। इतना भजन जीवन में किया था। समय आया और भगवान में लीन हो गए। इनके जो बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र थे भरत जी महाराज, एक दिन विचार कर रहे थे, मैंने अपने जीवन में क्या किया। मेरे पिता तो समय पर शिक्षा दिया करते थे, और देखो उन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, मैंने अपने जीवन में क्या किया। तो भरत जी के मन में ये बात आई। अपने ज्येष्ठ पुत्री, इनके पुत्र का नाम है सुमति, और उन बेटे को राज सिंहासन पर राज्याभिषिक्त करके जंगल की ओर चले गए। सुंदर बर्फीला प्रांत, गंडकी नदी का पावन तट, ये वही गंडकी नदी है जहां पर भैया जी हमारे गुरु जी गए थे, वहां से शालिग्राम भगवान लाए। बर्फीला क्षेत्र, और वहीं पर कुटिया बना करके सुंदर भजन करने लगे।
और वहां पर जब भजन करते दिन रात 200 माला 400 माला भगवान का भजन हुआ करता था। प्रातः काल एक दिन उठे घटना हो गई। देखते क्या है, सामने सूर्यार्घ दे रहे थे। एक उसी गंडकी नदी के तट पर एक हिरणी जल को पी रही थी और वह हिरणी गर्भिणी थी। और हिरणी जो होती है बड़ी भीरू होती है, बड़ी भयभीत हो जाती है। इधर सिंह ने दहाड़ किया और वह तो उसी जल में, जैसे ही जल में कूदी तो इधर सिंह का भय और इधर हिरणी बर्फीला जल, और उसका तो बीच में ही गर्भस्राव हो गया। और इस ठंडे जल के कारण उसकी तो वहां पर मृत्यु हो गई। अब जब उस नन्हे श्रावक को भरत जी महाराज ने देखा तो आज मन बड़ा द्रवित हो गया, दया आ गई। उस छोटे से नन्हे श्रावक को गोद में उठा लिया, गोद में उठाया और उठा करके अपनी कुटिया में ले आए। सुंदर उसे वस्त्रों को पहनाया, ओढ़ा दिया, क्योंकि ठंड थी, आग जला। दया करनी चाहिए। कहते हैं प्रेम सबसे करो, ममता किसी से, क्योंकि ममता जो है वो बंधन का कारण है। सब कहे ममता ताग बटोरी, ये ममता जो है ये बंधन का कारण है। और आज महाराज श्री ने उस श्रावक को देखा, दया आ गई, और ये भी करना चाहिए। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब तो वह धीरे धीरे श्रावक चलने लगा। अब उसने तो अपनी माता पिता को देखा नहीं, तो उसे लगता है यही मेरी माँ है, यही मेरे पिता है। भरत जी महाराज उसे गोद में बैठा करके अपने हाथ से पत्ते से उसको रख करके दूध पिलाते थे। अब तो क्या हुआ कि जैसे ही भरत जी महाराज माला करने के लिए बैठते तो पीछे से नन्हा सा वह श्रावक आया, तो उसका नाम भी रख दिया कुडक। और जैसे वो आता तो अपने मुख से, छोटे से मुख से महाराज श्री की पीठ में ऐसे करता तो महाराज श्री की माला छूट जाती। गोद में बिठा लेते, मुझे पिता मानता है। जहां महाराज श्री की 200 माला होती थी, आज केवल दिन भर में 10 या 12 माला हुआ। दिन भर कुडक कुडक किया करते, अरे कुडक कहाँ हो, और जैसे उसको बुलाते तो उछल करके आ जाता। अब महाराज जी का ज्यादा समय उस कुडक की सेवा में बीतने लगा। और भजन तो आए थे हरि भजन सो, ओढ़ने लगे कपास। यहां जब आए तो भजन तो छूट गया, और अब तो कुडक कुडक ही किया। एक दिन उन हिरणों का झुंड आया, जाने कहां से वो हिरण का जो बच्चा था, श्रावक था, वो उन्हीं के झुंड में अपने साथियों को देखा चला गया। वो तो महाराज जी इतना बिहल हो गए, इतनी ममता लगा करके बैठे थे। उस कुडक को याद करते करते, हिरण श्रावक को याद करते करते महाराज ने तो अपने प्राणों को त्याग कर दिया। अंते मति सागति, कहते हैं अंत समय में जिसका हम चिंतन करते हैं, हो सकता है वही हमें बनना पड़े, क्योंकि अंत समय में बड़ा कठिन व्यवस्था होती है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। अंत
समय में भगवान का नाम निकलना बड़ा कठिन है। तो आज महाराज श्री तो उस कुटुंब को याद करते करते महाराज श्री को तो हिरण बनना पड़ा। महाराज जी हिरण